एवरीवन, हाय। कैसे हैं आप सब लोग दोस्तों। मेरा नाम है उर्वशी जोशी और ये है मेरा चैनल 333 हाई ब्रीस्टेस। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे ट्विंस के एडिक्शंस के बारे में। किस प्रकार की एडिक्शंस ओवर ईटिंग की, एडिक्शंस नशे की, एडिक्शंस जो है मल्टीपल कनेक्शंस या इंटीमेट रिलेशनशिप बनाने की लोगों के साथ, अब या फिर एडिक्शंस इस प्रकार की कि कोडिपेंडेंसी में रहने की, किसी के साथ हमेशा किसी सामने वाले के साथ रह के या फ्रेंड के साथ रह के या हमेशा जब तक कोई नहीं मिलेगा अपने आप को पावर में फील नहीं करेंगे, इस बात की एडिक्शन। सो ये आई कहाँ से इस प्रकार की एडिक्शंस, कैसे चढ़ी इस तरीके की। ज़्यादातर ट्विंस बोलते हैं कि हम बहुत मोटे हैं, कई लोग बताते हैं कि हमारा वेट ही नहीं लूज़ हो रहा है मैम, कई लोग बताते हैं कि बहुत अंडर वेट है, कई लोग मुझे बताते हैं कि ऋषि इतने ज़्यादा इंटीमेट कनेक्शंस में या इतने ज़्यादा हमने रिलेशनशिप बनाए हैं, हमें शर्म आती है खुद के ऊपर। कई लोग बोलते हैं कि हमारे साथ अगर कोई हो ना, मतलब जैसे कि बात करने वाला, साथ देने वाला, तो हमको अकेला लगता है, हमें किसी की ज़रूरत हमेशा फील होती है। ये कैसे हो गया ये चीज़ें, मतलब ये किस तरीके से हो गई ये चीज़, कैसे इसमें से जो ये ओवर ईटिंग वाली चीज़ है, ये मैं और मेरी सिस्टर की लाइफ में भी रही है। कैसे हो गई, मैं अपना एग्जांपल देके बताती हूँ। जब हम छोटे थे, स्कूल ट्यूशन्स, वहाँ से आना, स्कूल जाना, ट्यूशन, हमेशा जब भी घर आते थे ज़्यादातर टाइम जो है घर में कलेश। कई बार मेरे फ्रेंड्स आते थे, वो भी देखते थे इनके घर में कलेश हो रहा है, झगड़े हो रहे हैं, तमाशे हो रहे हैं, गालियाँ चल रही हैं। सो मोस्ट ऑफ द टाइम जो है हम लोग काफ़ी अपने आप को अकेला फील करते थे और परेशान फील करते थे, अंदर से बहुत स्ट्रेस फील करते थे। हम भी लड़ने लग जाते थे आपस में और हमेशा घर का वही माहौल रहता था। तो कई बार हमारे पेरेंट्स को वो करने के बाद बड़ा गिल्ट फील होता था कि हम क्या कर रहे हैं इनके साथ, क्या कर रहे हैं, इनका पूरा माहौल ही हमने बर्बाद कर दिया है। तो वो क्या करते थे, कई बार हमें खुश करने के लिए जो है हमारे लिए बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें मंगवाया करते थे, हमारे आगे हमको दिया करते थे हमारी मनपसंद चीज़ें। और उसको खाते वक्त हमें ऐसा लगता था, मैं मेरी सिस्टर स्पेशली, हम लोगों को ऐसा लगता था कि अब माहौल ठीक हो रहा है, अब हमारे घर का माहौल ठीक हो रहा है और हम बड़े खुशी खुशी उसे खाते थे और खाते वक्त हमें एक सुकून फील होता था। तो कहीं ना कहीं हमारे मन में एक प्रोग्रामिंग बैठ गई कि शायद हम जब भी खाते हैं ना तो हमें सुकून मिलने लग जाता है। और उसकी वजह से हम जब भी परेशान होते थे, मैं मेरी सिस्टर हमेशा यही करते थे, जब भी परेशान या अकेला फील कर रहे हैं, अपने आप को लोनली फील कर रहे हैं, हम यही करते हैं। उसी वजह से हमारे वेट बढ़ने लग गए। मतलब जब भी स्ट्रेस हो रहा है तब तब ईट कर रहे हैं, जब भी स्ट्रेस हो रहा है तब तब ईट कर रहे हैं। और उस वजह से हम दोनों सिस्टर्स का वेट इतना ज़्यादा बढ़ गया। अब तो आफ्टर अवेकनिंग में मेरी और सिस्टर, हम दोनों अवेयरनेस में हैं। सो हम नोटिस करते हैं कि ये चीज़ हमारी एडिक्शन बन गई थी। तो अब हम बहुत अवेयरनेस से रहते हैं, जब भी ऐसी होती है तो हमको पता है कि ये चीज़ गलत है, ऐसे नहीं जाना, कैसे अब इसके ऊपर काम करना है। पर पहले ऐसा नहीं था। तो हमारे केस में हमारी एडिक्शन जो थी वो ईटिंग की थी और उसी की वजह से हमें इतने हेल्थ इश्यूज़ हुए हमारी लाइफ में। इतनी छोटी उम्र में हमारे वेट बढ़ गए और उसकी वजह से दुनिया भर के हेल्थ इश्यूज़। लेकिन कई और लोगों का मैंने सुना, उन्होंने मुझे बोला कि जब हमारे पेरेंट्स हम पे ध्यान नहीं देते थे तो हम घर बाहर जाके वो गलत सलत संगतियों में जाके, गलत लोगों के साथ रह के, उनकी एनर्जीज़ में जाके उनकी एनर्जीज़ को पिकअप करते थे और गंदी गंदी चीज़ों में पड़ जाते थे। मतलब जैसे कि नशा करना, स्मोक करना, ड्रिंक करना, इन सब चीज़ों में पड़ जाना, या फिर पॉर्न, मैस्टरबेट, ये सब चीज़ें करना बहुत ज़्यादा उस गंदी संगतियों में रहने की वजह से। गंदी फिल्में देखना, गंदी किताबें पढ़ना, और उसकी वजह से जो उनको एक हैप्पीनेस फील होता था, यानी कि एक डोपामिन जो रिलीज़ होता था, उसकी वजह से उनको बड़ा अच्छा लगता था कि सुकून, चलो घर में तो चैन नहीं है बट इस चीज़ में चैन आ रहा है। और कई लोगों ने मुझे ये बताया कि हम शुरू से रिलेशनशिप में रहे हैं, शुरू से हमने न जाने कितने रिलेशनशिप में हम गए हैं, कितनी बार इंटीमेट हुए हैं, और जैसे ही सामने वाले ने कमिटमेंट मांगी हम भाग जाते थे। तो यहाँ इन्होंने अपना कर्मा इतना ज़्यादा ख़राब कर लिया क्योंकि उनको अपने घर में, अपनी जगहों पे सुकून नहीं मिलता था। शुरू शुरू में ये चीज़ें ना ऐसी लगती है कि बस एक चल रही हैं, लेकिन बाद बाद में इन चीज़ों की आदत सी पड़ जाती है, ऑटोमेटिक ये चीज़ होने लगती है। ज़रा सा भी सैडनेस हुई, खा लिया। तो ऐसे इन लोगों के साथ भी ऐसे होता होगा, ज़रा सा भी सैडनेस हुई तो रिलेशनशिप में चले गए, इंटीमेट होने लग गए किसी के साथ। तो ऐसे करके कितने सारे लोगों ने अपने हेल्थ इश्यूज़ क्रिएट करे हैं, अपने कर्मा बनाए हैं इतने सारे। तो ये कैसे हो गया? इसलिए हुआ क्योंकि बचपन में एक सही माहौल नहीं मिला, सही समझा नहीं गया, और उसी की वजह से जो है जिसको जो रास्ता मिला सुकून प्राप्त करने का, शॉर्टकट लगा के उसने वो करना शुरू कर दिया। और आज लोगों को गिल्ट हो रहा है, हेल्थ इश्यूज़ हो रहे हैं। अवेकनिंग के बाद वो जब उन चीज़ों को रियलाइज़ कर रहे हैं तो वो देख रहे हैं कि काफ़ी देर हो चुकी है इस चीज़ में। कई लोगों ने बोला कि हमारे घर में तो कोई समझता नहीं था,
जैसे मेरे केस में भी ऐसा होता था कि मम्मी हमेशा बहुत गुस्से में ही रहती थी, फादर जो हैं वो बेचारे परेशान ही रहते थे। तो मेरे को क्या था कि जो मेरे दोस्त हैं ना, वही बस मुझे समझते हैं, और इसीलिए मैं अपने बेस्ट फ्रेंड जो मेरे पीछे से काफ़ी मेरे लिए काफ़ी चीज़ें भी करती रहती थी, फिर भी मैं उसके साथ दोस्ती में रहती थी, क्योंकि मुझे लगता था कि अगर ये नहीं रहेगी मेरी लाइफ में तो मेरे पास कुछ नहीं होगा। और उसीलिए मैं दोस्तों के लिए इतना मरती थी पहले कि कोई दोस्त मिल जाए, कोई दोस्त मिल जाए। और 18 साल बाद जब बैक टू बैक राहु के आने के बाद बैक टू बैक मेरी लाइफ में मेरे दोस्तों ने मुझे डिच किया या मुझे धोखे दिए, हर्ट करते थे, तो फाइनल जब ये हुआ था मेरे साथ 2017 में, तब मेरी अवेकनिंग हुई थी। तब मुझे ये सिम्टम्स, साइन सब दिखने शुरू हो गए थे, और मैंने बोला कि ये क्या। उसके बाद में अब मैं अपने आप को परिपूर्ण फील करती हूँ। अब मुझे लगता है कि मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, मैं अपने आप में कंप्लीट हूँ। मुझे दोस्ती अब एडिक्शन के तरीके से नहीं चाहिए। और ये जो ईटिंग हैबिट्स हैं, इनको भी मैंने अब नोटिस करना शुरू करा कि ओके, ये यहाँ से स्टार्ट हुई थी, तो इसको अब ठीक करना है। कोई भी चीज़ को एकदम से ख़त्म करना बहुत मुश्किल होता है। दिमाग में रख लिया कि पहले एक्सट्रीमली खाते थे और अब एक्सट्रीमली उस चीज़ को बंद कर दो, ये बड़ा मुश्किल है। नहीं, बैलेंस करना होता है, धीरे धीरे चीज़ों को बैलेंस करना होता है। तो मैं उसी प्रोसेस में करने की कोशिश कर रही हूँ। और आप में से भी जिस लोगों को भी इस तरीके की एडिक्शंस है कि उनको बचपन में साथ नहीं मिला, तो उनको हमेशा किसी ना किसी इंसान के साथ की ज़रूरत पड़ती है, ये एक एडिक्शन है कि आपको अपने आप में संपूर्ण होना होगा। ठीक है, कोई आए तो बढ़िया, और नहीं भी है तो कोई बात नहीं, आप अपने आप में कंप्लीट फील करो, होल फील करो। नोटिस करो आप में से कई लोग जिनके वेट इश्यूज़ है, जिनको ऐसे ओवर ईटिंग के हैबिट्स हैं, नोटिस करो कि ये चीज़ कहाँ से आई, और ये चीज़ एक एडिक्शन और एक हेल्थ इश्यूज़ क्रिएट कर रही है। तो इसके ऊपर काम करना होगा धीरे धीरे। एकदम से ख़त्म करना मुश्किल है, लेकिन स्लोली इसके ऊपर काम किया जा सकता है। और जो लोग नशे की आदतों में हैं, उनको भी इस चीज़ को नोटिस करनी होगी और इस चीज़ को धीरे धीरे छोड़ना होगा। ठीक है। और जो लोग इंटीमेट कनेक्शंस में थे और ये सोचते थे कि वो किसी के साथ रिलेशन बना लेंगे फिज़िकल, और उससे उनको सुकून फील होगा, तो उनको भी समझना होगा कि ये सल्यूशन नहीं है। सो ये था मेरा आज का वीडियो ट्विन्स के एडिक्शंस के बारे में। आई होप आप लोगों में से किसी के साथ ये चीज़ें रेजोनेट की हो। जो रियल ट्विन्स होंगे डेफिनेटली उनके साथ ये रेजोनेट करेगी। आंसर सिर्फ यही है कि आपने अवेयरनेस में रहना है, ऑब्जर्व करना है और समझना है कि हाँ, ये बचपन से इस तरीके से स्टार्ट हुआ था, लेकिन आज, तब हम अनअवेयर थे, आज हम थोड़े से अवेकन हैं, तो आज हमें इस चीज़ के ऊपर धीरे धीरे काम करना है। ठीक है। कोई भी चीज़ एकदम से बहुत ज़्यादा करना, फिर एकदम से छोड़ देना सही नहीं है। बीच में मध्यांतर में आना है, बैलेंसिंग में करना है चीज़ों को। ठीक है। सो ये तो मेरा आज का वीडियो। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।